अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर आम। इस वक्त मंजर आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके नाज़िमाबाद में। कराची में एक बात बड़ी कॉमन सी हो गई है, कभी कराची के शहरी डंपर तले आके कुचले जाते हैं, कभी टैंकर तले आके कुचले जाते हैं, कभी 22 व्हीलर के नीचे आके कुचले जाते हैं, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। माजी में बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं, मगर हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही है कि कराची के अवाम का सोच लें। ये शायद ऐसे लगते हैं, ये जो ड्राइवर्स हजरात हैं टैंकर्स के, ये डंपर के और ये जो 22 व्हीलर के हैं, ये शायद कराची वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ कमसिन बच्चियाँ, एक बच्ची की उम्र 17 साल, एक की 19 साल। दोनों बच्चियों को 22 व्हीलर ने कुचल दिया। माँ बाप की 2 बेटियाँ और एक बेटा, दोनों बेटियाँ कुचली गई, अब एक बेटा रह गया। उस बाप का क्या हाल होगा, उस माँ का क्या हाल होगा। मैं मौजूद हूँ उनके घर के बाहर, अभी चलते हैं, उनकी आवाज़ सुनते हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वो जो दोनों बच्चियाँ जहाँ बाग हो गई, उनके घर के अंदर मौजूद हूँ। एक बहुत बड़ा सानिया, उनके यहाँ पे पूरी फैमिली यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ जो दोनों लड़कियाँ जहाँ बाग गई, उनके कज़न से। उनके कज़न्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मुझे ये बताएं कि हुआ क्या था, क्या टाइम क्या था, रात का टाइम था? जी 10:30 बजे का टाइम था। तो ये हुसैनाबाद से आ रहे थे, तो ये अपना नाज़िमाबाद वाला अंडरपास है, वहाँ से ये जैसे ही निकले पीछे से ऑयल टैंकर आ रहा था 22 व्हीलर। अच्छा। तो ये आगे जैसे ही आप अंडरपास से आगे निकलते हैं, 1 नंबर आता है नाज़िमाबाद 1 नंबर, तो वो रोड भी ख़राब था, ठीक है, और गटर का पानी भी था सारा। तो ये बच्चे ने हमारे थोड़ा सा साइड से निकलने की कोशिश की है और पीछे से ऑयल टैंकर ने हिट किया इसको। हिट किया है, हिट करने की वजह से इससे बैलेंस नहीं बना, तो इसकी 2 बहनें इस तरफ गिरी और ये खुद इस तरफ गिरा, तो ऑयल टैंकर फिर उनकी बहनों के ऊपर चढ़ गया था। वहाँ से पहली खबर आपकी फैमिली को किसने दी? वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था पंचर वाली दुकान पे। अच्छा। उसने देखा था और उसने फिर इससे नंबर लिया, तो उसने फ़ोन किया था और मैं और मेरी चाची गई थी। तो जो बच्चियाँ थी वो ऑन द स्पॉट जहाँ बाग हो गई? जी ऑन द स्पॉट। छोटी वाली का तो थोड़ी सांसें आई थी, लेकिन वो अब्बासी से जाने से पहले ही उनकी भी छोटी वाली की इंतकाल हो गया था, लेकिन बड़ी वाली तो ऑन द स्पॉट। तो बाइक जब उस टाइम वो चला रहा था, अभी मैं उससे भी बात करूंगा, तो क्या बाइक स्पीड में थी क्या? नहीं, बाइक वगैरह मेरी थी 20 या 40 की स्पीड में थी, कोई इतनी स्पीड भी नहीं थी मेरी। और वो तेजी से गुजरता हुआ कुचलता हुआ चलता हुआ पीछे वाले टायरों से पीछे कुचल गया बस। टैंकर वाले को पकड़ा कैसे? लड़कों ने पकड़ा था। अच्छा जी, लड़कों ने पकड़ा और फिर पुलिस मौके पे फौरन पहुंच गई? जी चीपा और वो पुलिस फौरन मौके पे पहुंच गई थी। आपको पता है पेट्रोल पंप पर ही उनका हेड ऑफिस है। हाँ। चीपा वालों के कॉर्नर पे ऑफिस बना हुआ है। वो फ़ौरन से एम्बुलेंस आई है, फिर वो पुलिस वगैरह भी आ गए, तो बस फ़ौरन से फिर अब्बासी वगैरह चले गए। क्या इस शहर का है कोई पुरसाने हाल? क्या इस शहर को लावारिस कर दिया? क्या इस शहर को कोई पूछेगा? माजी में कितने वाकयात कराची में रोनुमा हुए, लेकिन मजाल हो इस शहर में ऐसा लगता है कि हुक्मरान खामोश तमाशाई बने हुए। क्या उनको नजर नहीं आ रहा? यह समटाइम ऐसा लगता है कि शायद ये गरीब का बच्चा मर रहा है। अगर इनका कोई अपना प्यारा इस तरह कोई जाबाग हो ना, डंपर तले आके या टैंकर तले आके, तब इनको एहसास हो कि जब किसी के घर से जनाजा उठता है ना, उसकी तड़प क्या है। 2 जाने गई हैं, 2 जनाजे उठे इस घर से जहां पे मैं मौजूद हूं। कोहराम का समा होगा, मानते उसको जेल तो हो गई है, वो जेल तो चला गया, लेकिन क्या उसके जेल जाने से क्या इन दोनों बच्चियों को इंसाफ मिल पाएगा? क्या आने वाले वक्तों में कराची वालों को इंसाफ मिल पाएगा? वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब आपसे दरख्वास्त है, और दीगर जितने भी हमारे अफसरान हैं, मैं DIG ट्रैफिक कराची की बात कर रहा हूँ, पीर मोहम्मद शाह साहब, ट्रैफिक का निज़ाम तो आपके पास है, ये जो टैंकर्स है इसका कोई लाएमल बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, या फिर आने वाले वक्तों फिर कोई और कराची का शहरी कुचल के उसको मार दिया जाएगा? अभी देखें ना, अभी मैं आया हूँ, इन्होंने बताया कल एक और बच्ची को इसी तरीके से कुचल के मार दिया। ये है माँ बाप अपने बच्चों को क्या इसलिए बाहर भेजते हैं? क्या इस दिन के लिए पैदा करते हैं कि हम लोग 17-19 साल के, अब देखिए ना, 17 साल एक बच्ची की उम्र, 19 साल, 17 साल उस माँ बाप ने पाला, 19 साल उस माँ बाप ने पाला। अब मुझे ये बताएं कि इस दिन के लिए पैदा करते हैं कि 17 साल बाद उनको ये देखने को मिलेगा? इतना बड़ा सदमा, इतना बड़ा गम, और 2 बच्चियाँ। आप मुझे ये बताएं, जिस माँ बाप के 3 बच्चे हों, एक बेटा 2 बेटियाँ, जिसकी 2 बेटियाँ एकदम से चली हैं, उस माँ का क्या हाल होगा, उस बाप का क्या हाल होगा?
मुझे ये बताएं, जो दूसरा वाकया आप लोगों ने मुझे बताया वो भी इधर का ही है? जी जी, ये जो आप कह रहे हैं ना मुराद अली शाह, ये इनके बच्चे कैसे मरेंगे? ये पूरा रोड ब्लॉक करके अपने बच्चों को बाहर निकालते हैं। पूरा रोड ब्लॉक होता है जब ये खुद निकलते हैं, विजिट पे निकलते हैं। सही है, इनके बच्चे कैसे हादसात का शिकार होंगे? हादसात का शिकार होते हैं हमारे मिडल लोग हादसात का शिकार होते हैं, जो ट्रैफिक को अंदर फंसते हैं। ये तो चारों तरफ से ट्रैफिक को रोक देते हैं, इनके बच्चे कहाँ से मरेंगे? ये तो अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त इनसे पूछेगा कि मैंने बंदे तेरे को इतनी ताकत दी थी कि तूने किस बंदे से इंसाफ किया। जब रब्बुल इज़्ज़त को इनको जवाब देना पड़ेगा ना, जब पता पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। आपका तारुफ तो करा दे जरा। आप बच्चे मैं बच्चों का फुफ्फड़। अच्छा, फुफ्फड़ है आप? हाँ। फुफ्फा मतलब कि? हाँ। सही। मुझे ये बताएं कि जब ये वाकया हुआ तो उस टाइम आपको सबसे पहले इत्तला किसने दी? बस ये मेरे को तो हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं यहाँ आ सकूं। मेरी अपनी बच्ची का ऑपरेशन था, मुझे बताया गया, मैं नहीं आया। ठीक है, मेरी घरवाली, इनकी बहन आई है, सब आए हैं, मेरे बच्चे सब आए हैं। हमने सब कुछ जो कुछ करना था किया। लेकिन मेरा अपना एक जवान बेटा रोड एक्सीडेंट में, मेरा अपना जवान बेटा गया शादीशुदा इसी शहर में, सीमेंस कंपनी के पास। ठीक है, क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हम अब ये 11 बजे का टाइम है इनका आने का, रोड पे आने का टाइम 11 बजे का। 11 बजे के ये 10 बजे कहाँ से ज़मीन से उग जाते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस इनसे रिश्वत लेती है, सरेआम रिश्वत लेती है ट्रैफिक पुलिस। 11 बजे टाइम है ना टैंकरों का आने का, ये 10 बजे कैसे आ गए? 10:30 बजे? क्या ज़मीन में से उग के आ गया? बहुत शुक्रिया, मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकूँगा। आप देख सकते हैं इनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। और साथ में अगर बात की जाए, नाज़रीन देख सकते हैं आंखें इनकी नम है, क्योंकि ये खुद भी साहिब औलाद हैं। बात तो इन्होंने सच की है। ये जितने बड़े लोग हैं ना, वीआईपी प्रोटोकॉल्स में चलते हैं, इनके लिए रास्ता रोक दिया जाता है। हम तो कीड़े मकोड़े हैं पूरी दुनिया में। आप लोग ट्रैवल करते होंगे, जब वहां पर कोई वजीर गुजरता है ना, इवन वहां पे सदर भी गुजरता है, तो रोड ब्लॉक नहीं की जाती है। एक निज़ाम बना है पूरी दुनिया में। लेकिन यहाँ पे हमारे इस शहर में, इस मुल्क में निज़ाम ऐसा है कि हल्का सा कोई नया एमपीए बनेगा, नया एमएनए बनेगा, एमएनए एमपीए के लिए रोड्स का जो है वो वीआईपी प्रोटोकॉल जो है वो रास्ता बंद करके उनको निकाला जाता है। तो क्या ये वही लोग हैं जिनको आवाम बनाती है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप बच्चों के, जाहिर सी बात है, एक बड़ा फुप्पा मतलब कि आपका रिश्ता बड़ा करीबी है, कितनी याद आती है आपको दोनों बेटियां? मैंने उनका नाम अलग-अलग रखा हुआ था। क्या नाम था? अब मुझे रुलाओगे, मैं कोई बात नहीं कर सकता यार। देख सकते हैं आप लोग, वो क्या बात करें कैमरे के सामने आके। माजी में कितने घर इस तरह बर्बाद हुए, कितने लोग इस दुनिया से इस तरह रुखसत हो गए। लेकिन इस शहर का ये अलमिया है। ट्रैफिक की अगर बात की जाए, टाइमिंग्स रखी गई हैं, उस टाइमिंग्स पे क्यों ये रोड पर नहीं आते हैं? क्या इसका कोई और निज़ाम नहीं बनाया जा सकता? अभी जैसे कोई वाकया होता है, तमाम हमारी जितने भी लोग, जो इदारे हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं चंद दिन के लिए। एक हाइप क्रिएट होती है, वापस से वो हाइप ख़त्म हो जाती है। अभी एक और रूल निकाला था कि जिनके पास लाइसेंस होंगे और जिनके पास जो डॉक्यूमेंट्स की जो बात की थी, जो इन्होंने जो अटेस्टेड किए हुए कि वो रोड पर आकर जो है वो इस तरह टैंकर्स लेकर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद ऐसे भी कुछ ड्राइवर थे जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है। समटाइम्स तो ऐसा लगता है कि शायद क्या हकीकत बात है, ये मैं नहीं, ये आवाम भी कहती है, देखते भी हैं, ये नशा करके गाड़ियां चलाते हैं, ये टैंकर्स चलाते हैं। क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं है? अभी वो जेल तो चला गया, क्या जेल जाना काफ़ी है? क्या इनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? अभी सऊदी अरब में आपके सामने उधर का निज़ाम कैसा है, वो भी तो मुस्लिम हमारा मुल्क है ना।
अभी वहां पे मंशियात पकड़ी गई है, मंशियात के जुर्म में उनको सजाए मौत सुना दी गई है। यहां तो डेली बेसिस पे मंशियात पकड़ी जाती है, यहां तो लोग लाशें, रोज लाशें उठाई जाती हैं। तो यहां पे तो कोई मामला ही नहीं है, यहां पे तो कुछ, यहां पे लोगों को मार दिया जाता है, मोबाइल छीनते हुए, नकदी छीनते हुए, एटीएम से पैसे निकालते हुए। यहां तो ये मामला थे। देखे ना, मंशियात के ऊपर उनको जो मुजरिम जो पकड़े गए उनको ऑन द स्पॉट सजाए मौत सुना दी गई है। यहां तो डेली बेसिस पे लोगों को मार दिया जाता है, धड़ल्ले से घूम रहे होते हैं शहर में। ये तो शहर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लवारिस हो चुका है। यहाँ की रोडें देख लें, यहाँ का निज़ाम देख लें, आए दिन लोग लुट रहे होते हैं, आए दिन लोग मर रहे होते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ सामने सब हाथ बांध के मेरे मौजूद हैं, बेबस नजर आ रहे हैं ये कराची वाले। यहां बात हो रही है इस शहर के लोगों की। पूरे पाकिस्तान में जितने एक्सीडेंट्स कराची में होते हैं ना, जितने हादसा इन टैंकरों तले कराची वाले आके जाबाग होते हैं ना, पूरे मुल्क में ऐसा निज़ाम नहीं है कि वो टैंकर तले आके। पंजाब में कितने वाक़यात आप लोगों ने सुन लिए, खैबर पख्तूनख्वा में आपने कितने वाक़यात सुन लिए, दीगर सूबों में कितने वाक़यात आप लोगों ने सुन लिए। लेकिन इस शहर में जितने वाक़यात हो रहे हैं ना, आप यकीन करें कि शायद ये जो लोग मनसब में बैठे हुए ना, अगर इनसे नहीं संभाला जा रहा तो इनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ये कुर्सी उनके लिए नहीं है, फिर ये कुर्सी उन लोगों को दे जो इधर का निज़ाम सही कर सकें। अभी बेबस लाचार खड़े हुए यहाँ पे मौजूद, वो बच्चा भी सामने मौजूद है जो बाइक चला रहा था, अपनी बहनों को लेकर जा रहा था। आप ये बताओ, वो तो ट्रॉमा में होगा, वो जो उसने वाकया देखा होगा, जो उसके सामने उसकी बहनें कुचल दी गई, वो बिल्कुल बेबस खड़ा होगा। वो सोच रहा होगा मैं इनको किस तरीके से बचाऊं। वो तो अल्लाह ताला ने इस बच्चे को की जान बचा दी, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूं वो जो माँ बाप है उनका क्या हाल होगा इस टाइम। वो तो बिल्कुल मर चुके होंगे, उनकी तो दुनिया उजड़ गई होगी। एक माँ का ना, बाप का ख्वाब होता है मेरी बेटियां जब बड़ी होंगी ना, उनको मैं रुखसत करूंगी, उनकी शादी करूंगी। लेकिन उनको क्या पता था कि शादी से पहले ही वो उठा ली जाएंगी। जनाब मुझे ये बताएं कि अभी जो दोनों हमारी बेटियां थी, उनके जो माँ बाप हैं वो भी इसी घर में भी मौजूद हैं? जी मौजूद हैं। चलो उनसे भी बात करते हैं। और नाज़रीन, यकीन माने कि जब इस तरह की प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं, हम लोग निशानदेही कर रहे होते हैं, सिर्फ ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि इदारों को जगाना, इदारों को बताना, खुदा के वास्ते होश के नाखुन लें। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इतनी मीडिया वाली आई, ठीक है, हमारा इतना इंटरव्यू लेकर गई है, उसके बावजूद अगले दिन एक्सीडेंट हो गया, कितना एक्शन लिया गया। इतनी मीडिया एक्टिव हुई थी, इतने एक्शन में आई हुई थी कि हम एक्शन लेंगे, ये ट्रक ड्राइवरों को ऐसे करेंगे, इनके अलग से टाइमिंग सेट करेंगे। उसके बावजूद वो दोपहर के टाइम को चल के चले गए। कोई यहाँ पे मिलने के लिए आया? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। एमपीए आए हैं, लेकिन वो आपको पता है वो सिर्फ यहाँ घर तक के अफसोस, उनका घर से बाहर निकलेंगे कोई अफसोस नहीं उनको, सब अपनी दुनिया में मगन हो। कोई पुलिस से, कोई ट्रैफिक से, कोई हुकूमत का नुमाइंदा, कोई ऐसा कोई बंदा नहीं आया, हुकूमत का तो कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। कोई एक हो ना जो आया हो, हम बोलें कोई भी नहीं आया, मीडिया के अलावा और कोई नहीं आया आपको मिलाकर। अफसोस की बात है, रियासत माँ होती है, ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। चले वो तो जाने वाले दुनिया से चले गए, एटलीस्ट यहाँ पर आकर आप लोग एक थप्पी तो दे सकते हैं ना यहाँ पे आके कि हम आपके साथ खड़े हुए। ये भी एक बहुत बड़ा हौसला होता है, और हौसला इंसान की ज़िंदगी बढ़ा देता है। रही आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, अभी मेरे साथ मौजूद हैं इन बच्चों के माँ बाप। अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ ना, ये घर सुनसान मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि बेटियों के दम से होती है रौनक। दोनों रहमतें, बेटियां रहमत होती हैं, बेटा नेमत होता है। दोनों रहमत जब घर में नहीं है ना, वो जो लड़कियां होती हैं ना, स्पेशली जो बेटियां होती हैं, उनका घूमना फिरना घर के अंदर, कभी किचन में खाना बनाना, कभी माँ बाप से फरमाइश करना, वो चुलबुलापन, वो बड़ा अच्छा लगता है घर के अंदर। क्योंकि मेरी खुद भी बहनें हैं, और मैं समझता हूँ कि बहनों के दम से कितनी रौनक होती है घर में। ये घर अभी मैं देख रहा हूँ उधर काफ़ी सारे मिलने मिलाने वाले भी आए हुए हैं, लोग भी, अफराद भी हैं, लेकिन फिर भी ये बेरौनक लग रहा है घर। आइए, दोनों मेरे साथ मौजूद है, बेबस है बिल्कुल, दोनों माँ बाप यहाँ पे। और आप यकीन करें कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या पूछूँ, हमारे इस शहर का, हमारे इस सूबे का निज़ाम ही इतना ख़राब हो चुका है कि समझ से बाला तारा है कि इस सिस्टम को कौन सही करेगा। बाहर से तो कोई नहीं आएगा ना, सिस्टम को हमने ही सही करना है। हम में से कोई होगा जो इस सिस्टम को सही करेगा। जनाब, बड़े बोझल दिल के साथ मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वालेकुम सलाम। मैं ये आपसे नहीं पूछूंगा कि आपका क्या हाल है, मुझे पता है कि आप दोनों का बहुत बुरा हाल है जी।
पहले तो ये बताया कि जो 17 साल की बेटी थी, जो 19 साल की आपकी बेटी थी, उनका नाम क्या था? बड़ी बेटी का नाम एस्टर था। अच्छा अच्छा, एस्टर था। जॉब करती थी वो। अच्छा, और जो उससे छोटी? उससे छोटी पढ़ती थी एंजल। इंटर में? नहीं, अभी 9 में थी। अच्छा अच्छा, 9th में थी, 9th में पढ़ती थी। तो ये कहाँ से आ रहे थे ये लोग? ये सर खाना खाने गए थे हुसैनाबाद से बिरयानी खा के वापसी आ रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, खाना खा के ये वापस आ रहे थे। बड़ी बेटी की सैलरी हुई थी ना, तो अपने बहन भाइयों को ट्रीट के लिए लेके गई थी वहाँ पर। क्या मैं तुम लोगों को खाना खिलाती हूँ। तो ये खाना खा के वापसी में आ रहे थे और मुझे तकरीबन 10:30 बजे फ़ोन आया है कि आपकी दोनों बेटी एक्सपायर हो गई हैं। फिर हम लोग बस उसके बाद फिर किसी किस्म की कोई होश नहीं रही, ना कोई समझ ना कोई होश। जनाब वो तो मुझे नज़र आ रहा है, अल्लाह ताला हिम्मत दे। और मर्द को तो वैसे ही अल्लाह ताला ने एक ताकत मज़ीद ज़्यादा दी औरत से निस्बत। औरत तो वैसी कमज़ोर होती है। आप हिम्मत वाले, आपने इस घर को अब लेकर चलना है। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे शहर का, हमारे सूबे का। यहाँ पे ना सिर्फ मैं आपकी बात कर रहा हूँ, माजी में कितने हमारे बच्चे, हमारे प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई सिस्टम सही नहीं हुआ। इधर की रोड्स का हाल आप देख लें, इधर का निज़ाम आप देख लें, दीगर मैं चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो शायद ये सिस्टम पता नहीं कब से जो मंसूबे चलते हुए बनेंगे नहीं बनेंगे। कुछ खड्डे हैं, बच्चे हमारे गटर के अंदर गिर के मर जाते हैं, नाले के अंदर गिर के मर जाते हैं। अभी हाल ही में जो वाक़या इब्राहिम का एक हुआ था, जो मलीर का जो बच्चा था, आपके सामने ही है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि ये वो शहर है जो पूरे मुल्क को चला रहा होता है, और इस शहर के अंदर पता नहीं कहाँ से लोग यहाँ पे आके कमा रहे होते हैं। हमारे दीगर शहरों से ये शहर इतना खूबसूरत शहर है, लेकिन इस शहर पे कोई लगाता नहीं है। खाते सब है यहाँ पे बैठ के, लेकिन लगाने वाला कोई नहीं है कि इस शहर पे लगा तो दें। चलो खा तो रहे हो, कुछ तो लगा दो, ताकि ये जो रोड्स टूटी फूटी हैं, अब ये ज़ाहिर है रोड्स का भी तो इसमें बड़ा अहम किरदार है। जब एक्सीडेंट होता है, अभी जब मैं आ रहा था तो मैं अपने ऑफिस तक पहुंचा तो रास्ते में इतने बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे नहीं लगता वो बंदा बचा होगा जिस तरह गाड़ी वाले ने उसको हिट की है। हमें पेशेंस की भी तो कमी है ना। ये तो हमारे अंदर एक इंटरनली ये चीज़, हम शुरू से जब से पैदा हुए हैं, तो हम सब में, स्पेशली मैं बात करूँ अपने इस मुल्क में, हमारे में एक बर्दाश्त की बड़ी कमी है। हमें बर्दाश्त नहीं, हम ये सोचते हैं कि हम जल्दी से पहुंच जाएं जिस डेस्टिनेशन पे जाना है। थोड़ा सा अगर हम लोग बर्दाश्त के साथ काम कर लेना, तो शायद ये एक्सीडेंट्स में भी रोकथाम हो जाएगी। मुझे ये बताएं कि जनाब हुकूमत की तरफ से जिस तरह मुझे बताया गया, अभी अनिल ने बताया कि कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं है। जी कोई भी नहीं आया। ये भाई साहब हैं, ये बोल रहे हैं कि वो रोमा मट्टू आने वाली हैं। हमारी MP हैं, हमारी अकलियत से। उन्होंने आना है। चले वो तो सही है, लेकिन हुकूमत का भी तो काम है ना। वो भी हुकूमत में ही है, वो भी MP है। सही, लेकिन हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, हुकूमत से कोई नहीं, की तरफ से या उनकी तरफ से कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। जो लोग कुर्सियों पे बैठे हुए, जी उनकी तरफ से कोई नहीं आया। वो सिर्फ कितना प्यार था दोनों बेटियों से। सर बस प्यार तो फिर क्या कहूँ अभी आपसे, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है अपने बच्चों के लिए। मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मेरा जीने को दिल नहीं करता। क्या कह सकते हो, 2 ही तो थी, दोनों ही चले गई। बेटा उसका, बस क्या कह सकता हूँ मैं। बेटियों के बारे में मैं, मेरे घर के शेर थे, बादशाह थे घर के, बस चिराग बुझ गए। मेरे घर के बादशाह थे वो लोग, अपने घर में थे। अच्छा, मैंने कभी उनको कुछ नहीं, कभी कुछ मैंने हाथ, बस सर मैं अपनी बच्चियों, बेटियां जो होती है ना, वो ज्यादा बाप की बड़ी अच्छी दोस्त होती हैं। मेरे को बस यही था, बस वो मेरे को बोलती यही थी, पप्पा यार। मेरे को पहले पप्पा बोलती थी, फिर यार बोलती थी। दोस्ताना तरीके से। दोस्ताना तरीके से। आखिरी जब जा रही थी, क्या बात हुई थी आपकी जब सर बस जाते हुए यही बोली, पापा मैं खाना खा के आ रहे हैं हम लोग। मैंने बोला अच्छा चलो जाओ बेटा। पहले भी जाते रहे हैं सर, मैंने इसीलिए मना नहीं किया। उसकी सैलरी हुई थी उसकी, तो बोली थी इन दोनों को ट्रीट लेने के लिए, मैं इनको दोनों को ट्रीट दे रही हूँ मैं, तो हम आ जाते हैं थोड़ी देर में। मैंने बोला अच्छा जाओ, हो जाओ। और ये जो बाप बेटी का जो रिश्ता होता है ना, ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है, बड़ी बॉन्डिंग होती है, बड़ा प्यार, बड़ा आपस में, जिस तरह कहा कि पहले बाबा और फिर यार। वो यार एक ऐसा एक तखल्लुस है, लक़ब है कि वो अच्छा लगता है, ये और करीब इंसान को करता है। तो अब ये सोचें कि जिस बाप का इतना प्यार हो बेटियों के साथ, और जिस तरह इन्होंने कहा कि वो मेरा बड़ा ख्याल रखती थी और बड़ा वो बाप के साथ अटैच थी, जाहिर सी बात है कि अभी जब मैं आया तो मैंने जब इनकी हालत देखी, मैं समझ गया। मैंने कहा
बस अल्लाह ही हाफिज़ है। ये अब इन्होंने अकेले ज़ाहिर दोनों मियाँ बीवी ने ज़िंदगी गुजारनी है। ये बेटा इनका है जो ख्वाहिशात अब ये इनकी पूरी करेगा। वालदा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं दोनों हाथ जोड़ के पाकिस्तान की आवाम की तरफ से आपसे माजरत ख्वाह हूँ कि इस मुल्क का, इस स्पेशली शहर का, ये हमारा कल्चर कह लें, हमारा ये निज़ाम कह लें कि ऐसा है कि यहाँ का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। सही कह रहे हैं आप। मैं ये कह रही हूँ कि निज़ाम अच्छा होना चाहिए ताकि आइंदा कभी दूसरे बच्चों के साथ ये ना हो। बस मुझसे और नहीं बोलना चाहिए। मैं तो पहले बीमार हूँ। दोनों बेटियों के साथ ज़्यादा अटैच्ड होंगी, बहुत ज़्यादा। जी सर। और मैं तो सर तकरीबन सुबह 6:30 बजे निकलता था और 11:30 बजे घर पे आता था रात को। तकरीबन 16 आप क्या 17 काम करते हैं? मैं कंपनी में जॉब करता था और मैं तकरीबन 16-17 घंटे ड्यूटी करता था और वहाँ से फिर मैं आता था, क्योंकि अभी मुझे उनकी शादी की फ़िक्र थी कि मैंने उनकी शादी करनी है। उनकी बड़ी बेटी जवान हो रही थी और मैं 16-17 घंटे ड्यूटी करता था सिर्फ उनके लिए कि मैं जितनी जल्दी हो सके उनकी शादी कर दूँ उसकी, मैं बड़ी वाली की। और 2-3 साल में पैसे थोड़े जमा करके बीसी डाल के, बस मौका ही नहीं मिला, मौका दिया ही नहीं। आप देख सकते हैं मौका नहीं मिला, लेकिन हमारे जितने हुक्मरान हैं उनको ख्याल ही नहीं, उनको शर्म ही नहीं आ रही है। आप यकीन करें, ये जो हमारे स्पेशली एरियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ, कुरंगी शाम के टाइम पे इतना जैम पैक्ट होता है। ब्रुक्स चुरंगी की बात कर लें, गोदाम चुरंगी की बात कर लें, वहाँ पे बे टाइम, जिस टाइम टैंकर्स अलाउ नहीं है उस टाइम वहाँ से टैंकर्स गुजर रहे होते हैं। वो टैंकर्स ने पूरी रोड को ब्लॉक किया होता है। अच्छा, 22 व्हीलर जो होता है ना, वो चलाना एक बड़ी महारत का काम होता है, वो आसान नहीं होता 22 व्हीलर को चलाना। या तो फिर इनके लाइसेंस को इनको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाइए। इनको पहले जिस तरह हम गाड़ी का लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं ना, में पूरा चेक किया जाता है कि बंदा प्रॉपर ये गाड़ी चला सकता है। अब 22 व्हीलर चलाना इतना लंबा, अगर फुट की बात की जाए, काफ़ी लंबा 22 व्हीलर, उसमें 22 टायर लगे होते हैं। जाहिर है वो आसान नहीं होता, पता नहीं होता आगे क्या हो रहा है पीछे क्या हो रहा है, बड़ा मुश्किल से चलाना पड़ता है। या फिर ये तो माजी में भी ऐसा हुआ है, ये लोग नशा करके चलाते हैं, इनको फिर ये नहीं पता चलता, इनको बस ये पता होता है हमने मंजिल तक पहुंचना है। और ये बताया जा रहा है जो 22 व्हीलर था वो ऑयल टैंकर था। उस ऑयल टैंकर ने किस तरह इन दोनों बच्चों को कुचल दी। तो शुक्र है खुदा का कि इनका बेटा बच गया। अभी मैं उस लड़के से भी बात करूंगा, वो तो अभी जब मैं आया ना, वो ट्रॉमा में, उसके सामने उसकी दोनों बहनों को कुचल दिया गया, मगर वो बेबस मौजूद था वहां पर। वो सिर्फ पुकार रहा था, वो सिर्फ आवाज दे रहा था कि इनको कोई बचा लो। लेकिन कमबख्त वो ऑयल टैंकर के जो टायर थे ना, वो उनको कुचलते हुए निकल गए। ये तो शुक्र है अल्लाह ताला के, आगे जाके लोगों ने उस ऑयल टैंकर को रोक लिया, वरना वो तो भाग निकला था। FIR कट गई, बंदा जेल चला गया। लेकिन क्या आगे कुछ होगा? जब तक कोई सख्त एक्शन नहीं लेंगे ना, ये मामलात नहीं रुकेंगे इस शहर से। मैंने अभी सऊदी अरब की आपको मिसाल दी ना, सिर्फ मंशियात पकड़ने पे उनके पास से निकली, कारोबार कर रहे थे मंशियात का, सऊदी अरब ने सजाए मौत सुना दी। लेकिन यहां तो इस बेबस शहर में क्या कुछ नहीं हो रहा। हम सब खामोश तमाशाई बने हुए, हम सब बेबस हैं, हम सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है जिनके पास छड़ी है वो छड़ी घुमाए तो इसका, इस शहर का निज़ाम बदल सकता है। मेरी विश है कि खुदा के वास्ते शायद कोई अल्लाह का नेक बंदा है जो इस शहर का निज़ाम चेंज कर दे, क्योंकि यहाँ पे आए दिन कभी डंपर, कभी टैंकर, कभी 22 व्हीलर, ये हमारे मासूम शहरियों को कुचल कर निकल जाते हैं। मेरी बहन मुझे ये बताएं, अब आपने अपनी तबीयत तो सही रखनी है अपने बेटे की खातिर। अब आपका जो बेटा है ना, वही दोनों बेटियां भी आपकी, उसी के अंदर आपको उनकी झलक आनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है अब वो आपका सहारा भी है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, ताकत दे कि आप, जाहिर है ये छोटा सानिया नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे? मैं जनरेशन स्कूल में काम करती हूँ, वो भी आए थे, उन्होंने थोड़ी, मेरे जो स्टाफ के बंदे थे वो भी आए थे। अच्छा, बस सब देखें जो दुख में साथ देते, बस वैसे ही आके वैसे मिलते हैं।
और मैं दरअसल जॉब करने जाती हूँ तो मुझे ये इनकी टेंशन पीछे से लगी रहेगी कि अभी इसको कोई मसला ना हो जाए, क्योंकि अब तो मैं इसको कभी बाइक बाहर लेके जाने नहीं दूँगी। जाहिर है एक आपको इतना खौफ सा आ गया है तो आपको तो एक खौफ ही रहेगा ना सारी जिंदगी कि मेरा बेटा बाइक मत चलाए। तो आप बाइक देखेंगी तो आपको देख देख के अपनी बेटियां याद आएंगी। जी स्कूल जाएगा तो मैं तो खुद ही मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अब कैसे ड्यूटी पे जाऊँगी, क्योंकि हम दोनों मिल के ही काम कर रहे थे तो जो बच्चों को पाल रहे थे। अच्छा मुझे ये बताएं, देखें मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ, देखिए आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ ना आपके घर में, आवाज़ तो आपकी बन रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ हम ऐसी बात भी करें ना ताकि जो लोग देख रहे हैं, जो मेरी माएँ बहनें देख रही हैं स्पेशली, वो अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकें। अपने बच्चों, अब तो ये वक्त आ गया कि बच्चों को खुद ही कंट्रोल करना है। छोड़ दें हुकूमत क्या करेगी, जो करना है हमने खुद करना है, सिस्टम खुद बनाना है हमने। ये छोड़ दें सिस्टम का कि हुकूमत कोई सिस्टम बनाएगी। हम तो इस माइक के थ्रू हम तो चीख चीख के थक गए, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उनका कोई प्यारा नहीं है ना। हमारे तो प्यारे जा रहे हैं ना, तो हमें तो इसलिए एहसास है। क्या कहना चाहिए? रात को बाहर नहीं जाने दें बस। बिल्कुल ऐसे ही है। बस मेरे को अगर मालूम होता तो मैं इनको कभी नहीं बाहर जाने देता। बस बच्चों को रात को बाहर नहीं जाने दें कि किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं हो। किसी की बच्ची कि बेटी की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, नहीं बर्दाश्त होती, बहुत प्यारी होती है। बहुत मिन्नतों से मैंने खुदा से ली थी, मैंने बहुत 7 साल बाद हुई थी ये बच्ची मेरी शादी के बाद। बहुत मैंने दुआएं की थी मैंने, जब जाके ये पैदा हुई थी। और आज मेरे साथ ये हो गया। बस इससे ज़्यादा तकलीफ मेरे इससे बड़ा आप तो दोनों जीते जी मर गए, ये तो बात हमें भी एहसास है इस बात का। ये बात तो हकीकत है, आपकी तो दुनिया ही उजड़ गई। ये बात तो मेरे को रोने वाली चले गई। कल को मैं मरूंगा तो मेरे को रोने वाला नहीं है कोई, मेरे को रोने वाली चले गई। मेरा जनाजा बड़ी खामोशी से गुजरेगा। जिन्होंने मुझे रोना था वो मर गए। इसके अलावा मुझसे कुछ। बहन मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है दोनों आपके साथ काम भी करवाती होंगी और थोड़ी ऐसी भी बात करते हैं ना दोनों के बारे में। दोनों को क्या खाने में पसंद? जी उनको बाहर की ज़्यादा चीज़ें पसंद थी, बाहर की ज़्यादा चीज़ें, छोटी फास्ट फूड वाली वगैरह। जी ज़्यादातर इसीलिए तो ये मसला हुआ है। वरना हम तो अगर घर में मैं बनाती हूँ, कहती नहीं मुझे बिरयानी खानी है, मैं कहा चल मैं तो दवाई खा के सो गई हूँ, मुझे नहीं पता चला ही कब गई, पापा से पूछ के। अच्छा कौन सी सही बात है दोनों की याद आती है आपको? जिस तरह होता है ना माँ को एक आवाज़ आती है कि वो कोई फरमाइश कर रही है, दोनों बेटियों में से। मेरी तो तीनों ही बल्कि एक जैसे ही हैं मेरे लिए। तो मैं तो सर उनकी कोई आपको पता है उनकी तो हज़ारों फरमाइशें थी, कभी ये कर दो कभी वो कर दो, लेकिन कभी कोई मना नहीं किया किसी बात से। अपने घर में बादशाह थे, जो दिल करता था वो करती थी। फ्रीज़र था वो भरा रहता था, जो दिल किया पकाया खाया मौज की। बस उस दिन वो सालन में चिकन नहीं था, बस बोटी नहीं थी, बस वो खाना खाने बाहर गए। बस मैंने बोल भी रहा बेटा यही खा लो, बोलने की माना नहीं माने, बस चले गए तो बस ये वाक़या हो गया ये। अच्छा कोई मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? सर हुकूमत को क्या क्या पता, मैसेज में उनको क्या होश आ जाए। उनको मेरे कहने से क्या होश आएगी। बस ये कि आगे से ख्याल करें कि किसी बच्चियों के साथ, किसी दूसरे की बच्चियों के साथ ऐसा ना हो कि मैं जो कर्ब से गुज़र रहा हूँ, ये जो पहले लोग गुज़र चुके हैं, आगे मज़ीद कोई ना गुज़रे, उनके लिए अच्छा हो। चले जनाब, बहन कोई मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? जी मैं भी यही बोलूँगी कि सब बस इनका ख्याल रखें, ताकि अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें। दूसरे कोई भी नहीं रख सकता, कोई किसी के लिए नहीं जीता, सब अपने लिए जीते हैं। चलिए जी बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत हिम्मत दे। आपने देखा दोनों का मैसेज, कितनी मासूमियत से मैसेज दिया है। मेरे ख्याल से हुकूमत के मुंह पे ये तमाचा है, उन लोगों के मुंह पे तमाचा है कि 2 बेटियां टीनेजर्स, दोनों रहमतें इस दुनिया से रुखसत हो गई, इनका घर सुनसान हो गया, लेकिन उसके बावजूद इनका आपने सुना मैसेज लास्ट। बस मैं यही कहूँगा, दरख्वास्त करता हूँ मैं हुकूमत से, उन इदारों से
जो इस सिस्टम को सही कर सकते हैं। अभी देखिए ना, जिस जगह पे ये वाकया हुआ उधर फिर एक और वाकया हो गया। इसका मतलब है 2 से 3 दिन में 3 वाकया, मतलब 3 जाने गई हैं, लेकिन कुछ हासिल हसूल नहीं हुआ। अभी उस बच्चे से भी बात करता हूं जो अपनी बहनों के साथ था, और उससे पूछता हूं। रही आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, अब मेरे साथ मौजूद है वो बच्चा जो बहनों के साथ हुसैनाबाद से खाना खा के वापस आ रहा था। आइए उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मैम एलेक्स है। हाँ, एलेक्स। एलेक्स नाम है। एलेक्स, ये घुटना मेरे ख्याल से आपका उसी दिन ये हुआ है? जी जी। सही, ये वो घुटने में लगी, और कहाँ लगी आपके? मेरे हाथ पर कंधे शोल्डर पे लगी। अच्छा, ये सारा आपका चला है। ये क्या हुआ था? क्या जब आ रहे थे तो क्या डायरेक्शन क्या थी ऑयल टैंकर की? आपकी डायरेक्शन क्या थी? मैं आ था अंडरपास से। अब जो टैंकर वाला था वो तो ऊपर से आ रहा था। अच्छा, मैंने लिए एकदम साइड में, साइड ले रहा आराम से। मैंने देखा भाई डंपर वाला आराम से आ रहा है, ये रोड पे खड्डे, रोड पूरा छिला हुआ था, डंपर वाला बड़ा आराम से आ रहा है। जब उसने देखा थोड़ा रश खाली हुआ, उसने खड्डे में देखा, वो ड्राइवर उसने डंपर अपना भगाया, वो आगे आया, मैं साइड ली, उसने मेरी साइड पे एकदम हिट किया है। मेरी गाड़ी आउट ऑफ बैलेंस हुई, मेरी हैंडल पूरा फोल्ड हुए, मेरी बहनें डंपर के नीचे आ गई, मैं बाइक के ऊपर लेटा लेटा पूरा बाइक का घिसा गया हूँ। ओए होए होए। और जो टायर थे, कौन से वाले टायर के नीचे आई है वो मेरे को कुछ समझ नहीं, मैं खुद उस टाइम में बाइक के ऊपर लेटा पड़ा तो घिस रहा था मैं। तो मैंने जब उठ के देखा, जब डंपर वाला आगे चले गया था। बाइक कितने सालों से चला रहे हो आप? मेरे को बाइक 1.5 साल हो गया। 1.5। आपकी एज क्या है? मेरी एज 15 ईयर्स है। 15 ईयर्स है। मैंने आपकी जब देखा ना, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा कसूर आपका भी है। देखो, आप अंडर एज हो, ओवर 18 अंडर एज हूँ, लाइसेंस भी नहीं है। देखो यहाँ पे, जहाँ पे हुकूमत पे मैं निशानदेही कर रहा हूँ, उनको मैं जाहिर सी बात है बैठ के तनकीद का निशाना बना रहा हूँ, तो यहाँ पे हम भी थोड़े बहुत अगर देखा जाए ना यहाँ पे, तो आपकी अंडर एज हो, आप आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए ना। तो कानून के दायरे में भी तो हमें रहना है ना। एलेक्स, इसका मतलब तब होता है जब आपको बाइक बिल्कुल आती नहीं है। सही है, लेकिन कानून ये नहीं कहता ना। चलो, अब अमजद भाई की एक बात मानना, जब 18 की हो ना तब बाइक चलाना, ठीक है? अभी वैसे नहीं चलाना, क्योंकि देखो एक लॉ तो है ना, ठीक है ना? हाँ, जो बात सच है ना, देखो इस बात को मानना पड़ेगा ना बेटा। मानता हूँ आप ज़ाहिर गर्म खून हो अभी। और मुझे ये बताओ एलेक्स, कि दोनों बहनें उसी टाइम ऑन द स्पॉट ही जाबाग हुई थी? मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो ऑन द स्पॉट हो गई थी। अच्छा। उनकी, वो जो मेरी छोटी सिस्टर थी, उनकी थोड़ी अभी सांस चल रही थी। अच्छा। और उनकी वैसे ही सांस का थोड़ा मसला था, तो हम ले गए डायरेक्ट वहाँ पर। तो डॉक्टर्स कह रहे हैं नहीं, अभी इसकी बची नहीं है। मैं उनको बोल रहा हूँ देखें, मैं उनके गले पकड़ रहा हूँ, पर वो देख नहीं रहे। फिर डायरेक्ट नहीं, वो फिर। और दोनों बहनें आपसे बड़ी थी? जी जी। अच्छा, होता है ना कि बहन भाइयों में भी दोस्ती बड़ी वाली से ज़्यादा थी, छोटी वाली से ज़्यादा थी। आपकी दोस्ती, फ्रेंडशिप किसके साथ ज़्यादा थी? नहीं, दोनों है, क्योंकि हम तीनों, हमारी जो बातें हमारे साथ शेयर होती थी, हम तीनों आपस में शेयर करने बातें अपनी, जो मस्तियाँ की हमने साथ में की हैं। मैंने, पर होता है ना, होता है ज़्यादा अटैचमेंट होता है, छोटे और बड़े में ज़्यादा अटैचमेंट होता है। मेरी जो छोटी सिस्टर थी वो ज़्यादा घर में रहती थी, उनको घर से बाहर निकलने का शौक नहीं था, इतना था नहीं। मेरी बड़ी सिस्टर को बहुत शौक बाहर निकलने का, मैं ज़्यादा अटैचमेंट उससे था मेरा। मैं उससे ज़्यादा बाहर घूमता, उससे ज़्यादा। जब भी हम निकलना, सामने साथ निकलना, घूमने कहीं जाना, साथ जाना, खाना पीना साथ करना है। मेरे पास पैसे आने तो मैंने उसको खिलाना है, उसके पास पैसे आने वो मुझे खिलाती थी। हमारी अटैचमेंट था, हमारी बातें। दोस्ताना माहौल था तीनों बहन भाइयों में बहुत ज़्यादा। शॉपिंग भी एक साथ करनी, खाना पीना भी एक साथ। मेरे को भी इसने नाम से बुलाया नहीं, मेरे को अजीब नाम, हर अलग नामों से मेरे को मजाक उड़ा के। मोहब्बत थी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये सारा वाक़या तो हो गया, उसके बाद जो है घर में तो पता चल गया, लेकिन उनकी डेड बॉडीज़ को वहीं से छिपा ले गया था अपने साथ? जी जी। मुझे नहीं, वो उनकी डेड बॉडीज़ को छिपा ले गया था? जी जी, छिपा ले गया था। फिर अपने मदर को, अपने फादर को आपने फिर वहीं से कॉल करके बताया होगा? नहीं, मैं एम्बुलेंस में साथ ही गया था, एम्बुलेंस में उनके साथ। अच्छा, और वहीं से जो लोगों ने इसको पकड़ा, टैंकर वाले को? टैंकर वाले को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिए? जी जी। तो क्या टैंकर वाला, जब आप, जाहिर है जब वहाँ पे आप भी मौजूद थे, आपने या आपके वालिद साहब ने या आपके जितने रिश्तेदार थे, उन्होंने उससे कहा नहीं कि तुमने ये क्या किया, तुम क्या, किस तरीके से टैंकर चला? टैंकर वाला चलेगा, टैंकर उनको ले गए थे
टैंकर वाले को वहाँ रोका ही नहीं है, वहाँ ले गए उसको ट्रक। अच्छा ले गए थे। उसको रोकते ही तो वो जो ट्रक वहाँ उसको लोग वहाँ मार देती उसको, वहाँ रुकता वो। सही कह रहे हो, वहीं पे मार देते, ऐसा ही हकीकत बात है। वहाँ पुलिस भी नहीं होती ना, अगर बस हम पकड़ लेती, मार देते उसको। आप सही कह रहे हो, सो ट्रू। आवाम को इतना गुस्सा, पहले भी माजी में ऐसे वाक़यात हुए हैं। क्योंकि वहाँ काफ़ी लोगों ने मेरी भी मदद की। जब मैंने अपनी बहनों को उठाया अपने हाथ में ना, उनकी वो कुचले वैसा जब मैं अपने हाथ में मैंने उनको पकड़ा अपने हाथों में, तो उस टाइम में मेरे को कुछ समझ आया मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं खुद भी उस टाइम 5 मिनट के लिए बेहोश हो गया था। मेरे हाथ हुआ क्या है, वो तो खुदा का शुक्र है, कोई खुदा का फरिश्ता है, उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मुझे चमाटे मार के उठाया, उठ बेटा, तो मैं उनको ले गया हूँ। वरना मैं उस टाइम में कुछ होश नहीं आ रही, मैं करूँ तो करूँ क्या। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं भी 8 में हूँ। अच्छा 8 क्लास में हो। बस अब आपने अपने पेरेंट्स का, अपने मदर फादर का आपके सामने ही, अभी मैंने उनसे भी बात की और वो कितने परेशान है, वो भी ट्रॉमा में। आपने उनको संभालना है, अब वो आपको देख के जिएंगे। जी जी। कोई गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहोगे? मैसेज देने का फ़ायदा क्या है? अभी हुआ है, फिर हो गया, अभी 2 दिन बाद फिर हो जाएगा। डेली बेस पे कुछ ना कुछ हो रहा है। ये नहीं कि हफ्ते बाद हो रहा है, डेली बेस पे कुछ ना कुछ हो रहा है। ये होता है कभी कभार हुआ है, कभी कभार। डेली बेस पे कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं। कभी कोई बाइक वाला मर रहा है, कभी कोई कार वाला, कोई कुछ मर रहा है, कोई चलते रोड क्रॉस करते हुए मर रहा है। बस क्या करेंगे हुकूमत? जो टैंकर से बचता है उनको डकैत मार जाते हैं। क्या कह रहे हैं? मैं जो टैंकर से बचते हैं उनको डकैत मार जाते हैं। कहाँ से बचे बंदा, किधर जाए, घर में बैठा रहे। लास्ट मैसेज क्या दोगे आप? लास्ट में तो ये दूंगा कि मेरी बहनों का हाथ तो हो चुका है, खुदा ना करे आगे जाकर किसी और की बहनों का हाथ, किसी माँ की, किसी बेटी या किसी भाई के हाथ, किसी बहन के हाथ ऐसा कुछ हो, तो फिर अगली बार ना ही हो ऐसा किसी का। तो हुकूमत को देखें, सारे एक्शन, छोटा वाला एक्शन नहीं लेना, बस 2 दिन एक्शन नहीं लेना। एक्शन है तो सही एक्शन लेना, 2 दिन एक्शन ले रहे हैं बस। 2 दिन एक्शन फ़ायदा क्या? आए 2 दिन बस। मेरे भी 8-9 इंटरव्यू लिए और सब ने इंटरव्यू जितने में लिए ना, सब ने ये सीन कट कर दिया है कि मेरे को डंपर लाइन ठोका है। अब मुझे ये नहीं पता, आप भी कट कर सकते हैं ये सीन कि मेरे को डंपर लाइन ठोका है। ये सब ने ये सीन काट दिए हैं कि मेरे को डंपर लाइन ठोका है। सब बोल रहे हैं नहीं बच्चे की गलती है। अब मुझे पता नहीं, आप भी काट देंगे आगे, कुछ पता नहीं मेरे को भी। वो तो आप मुझे को आपकी मर्जी, आप काटेंगे, आपको रखा आप रखेंगे। अच्छा डंपर वाले की स्पीड कितनी थी अप्रॉक्सीमेटली? मैं क्या बताऊँ आपको, मैं क्योंकि उस टाइम मैं घेरा हूँ, तेजी से आ रहा था क्या? वो तेज़ आता भी तो मैं हिट हूँ, वरना कैसे हिट होता है? आप 20 की स्पीड पे थे? मेरी 20 तो बहुत कम हो जाती, क्योंकि 100 पास ऊपर चढ़ा जाता था 20 की स्पीड में। 40-50 में स्पीड थी ऐसी। 40-50? हाँ। और पता आपको मैक्सिमम रात के टाइम होती है स्पीड, बाइक्स की, कार्स जैसी मैक्सिमम स्पीड होती है 70। मैक्सिमम स्पीड रखनी होती है, क्योंकि उस टाइम को पता होता है ना कि कोई भी आकर मार सकता है, कोई भी डकैत होते हैं रात के टाइम पे होती है डकैती, तो लोग रखते हैं मैक्सिमम स्पीड रोड्स पे 70-60। तो मेरी फिर भी स्पीड 40 थी। 40 स्पीड में क्या करता मैं फिर भी इसमें भी। चले लास्ट मैसेज क्यों देना चाहेंगे? सर लास्ट यही हमारा कि हुकूमत से कि कुछ करें। वो हम तो कितने दिनों से यही पैगाम दे रहे हैं कि कुछ अपनी गैरत जगा लो अपनी, कि ये अभी 2 दिन पहले ही वो कुचल के चले गए बच्ची को, उनका क्या कसूर था? हमारा तो चलो कि मैं उस दिन चीपा के उधर सर्द खाने पे खड़ा हूँ, उधर भी मैंने चीखा है, चिल्लाया हूँ कि भाई ये गौर किया जाए। रोड आप बनाते हो, पहले बनाते हो, फिर आपको याद आ जाते हो ओ गटर लाइन तो डाली नहीं, फिर उखेड़ के रख दिया, फिर वो 3 महीने भूल जाते हैं। उतने में पता नहीं कितने लाल चले जाते हैं, कितनी बच्चियाँ चली जाती हैं। कहाँ बंदा जाए? इधर से बचेगा तो टैंकर वाला तोड़ के चले जाएगा, इधर जाएगा तो गटर में मर जाएगा, कहाँ जाएगा? तो ये रोडों का निज़ाम और ये ट्रकों का निज़ाम जो 11 बजे की टाइमिंग है वो ही करें, उससे पहले इन पे थोड़ा एक्शन लिया जाए। चले जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी नाज़रीन, देख लिया आपने। और एलेक्स की जज्बात है, हमारा यंग बच्चा है और ट्रॉमा में, जब ट्रॉमा में होता है ना इंसान, उसको पता नहीं चलता मैं क्या बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा सदमा बच्चे के लिए। उसके सामने उसकी 2 बहनें जहाँ भाग हुई हैं, उसके जज्बात, जाहिर सी बात है ये तो जज्बात जो दिखा रहा है वो ये कम जज्बात हैं, शायद ज़्यादा भी हो सकते थे अगर कोई दूसरा बच्चा होता। तो उसने जज्बात पे अपने फिर भी काबू रखा। अभी जा रहा हूँ मैं जाए वकुआ पे, अभी वहाँ से आपको ज्वाइन करते रहिए आप लोग हमारे साथ। मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन,
मैं उस जगह पे मौजूद हूँ, यानी कि जाए वकुआ पे, जहाँ पे दोनों बच्चियाँ ऑयल टैंकर के नीचे आके जाबाक हुई। ये जो रोड आप देख रहे हैं ना, ये रोड इस हादसे के बाद ये बनाई गई है। और आप देख सकते हैं पानी, ये पानी आप देख रहे हैं, जमीन से पानी निकल रहा है। ये दिखाए, मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये जमीन से पानी निकल रहा है। कहाँ पर है वाटर बोर्ड? क्या इसको रोकेगा? कोई नहीं। घरों में पानी आ नहीं रहा, लेकिन रोड से पानी निकल रहा है। ये भी एक नया अलमिया इस शहर का। मेरे साथ मौजूद है एलेक्स। एलेक्स जो है वो बाइक चला रहा था। ये है वो बदनसीब जगह जहाँ पर वो वाकया रोनुमा हुआ। एलेक्स, ये वही जगह है? जी ये वही जगह है। जिस जगह पे ये वाकया हुआ? जी जी। और रात के 10 बज रहे थे? 10:30 बजे। 10:30 बज रहे थे। और ये रोड जो है, ये रोड अभी बनाई गई है? ये अभी नहीं, उसी रात, उसी जब मैं एक्सीडेंट हुआ है ना, उस रात 4 बजे बन गया था रोड, बन रहा था उस टाइम पे। अच्छा, उस वाकये के बाद बनाई है? जी जी। ऐसा ही है ना, उस वाकये जी, जी। फौरन बाद बना है? जी जी। तो वो क्या इस वाकये का इंतजार कर रहे थे? शायद ऐसा लग रहा है कि ये हो तो फिर हम लोग रोड बनाए। वो यही जी। तो चाह रहे थे कि सर, क्या कह रहे हैं? वो यही तो चाह रहे थे कि 2 जाने जाएं फिर हम ये रोड बनाएं। अब तो मुझे लगता है हर रोड यही होगा कि 2 जाने जाएंगी या 3 जाने जाएंगी तो फिर रोड डलेगा। इनको पहले शर्म आनी चाहिए थी ना। 1 महीने से ये रोड खुला हुआ है, ठीक है, तो ये जैसे ही हादसा हुआ है उसके रात को 4 बजे ये पीछे से रोड बना गए। मतलब कि वही ना, जान गई है तो फिर इनको ख्याल आया। पहले ये सो रहे थे। अच्छा एलेक्स, मुझे ये बताओ कि यहाँ से ऑयल टैंकर आ रहा होगा और आप लेफ्ट साइड पे थे, राइट साइड पे थे? मैं लेफ्ट साइड पे आ रहा था। अच्छा, लेफ्ट साइड से आप जा रहे थे? मैं अंडरपास से साइड हो गया था, पूरा हो गया था, मैं साइड हो गया था। अच्छा, आप हो गए थे? हाँ। लेफ्ट कट मार रहे थे आप? जी जी। तो सर्विस रोड पे जा रहे थे? जी, निकाल रहा था सर्विस रोड की तरफ। ओके, और वो एकदम से उसने मेरे को हिट की है, मेरी गाड़ी खड्डे में आई है। मेरी गाड़ी ऑटो बैलेंस हुई है, मैं डायरा की रोड, मैं बाइक के ऊपर, मेरी वैन रोड के ऊपर। अच्छा, और बाइक भी क्या ऑयल टैंकर के नीचे आया? नहीं बाइक नहीं, बाइक बाइक इस तरफ गिरी। सही है। अच्छा, वो जो दोनों आपकी बहनें थी वो कौन से वाले टायर के नीचे आकर जाबाक हुई? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि उस टाइम नहीं पे पता? मैं बस उस टाइम में खुद घिरा पड़ा था, मैं क्या दिखता, कैसे दिखता। अच्छा, और जिस एक बहन को सांस आ रही थी, आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले, तो उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर गए? उसको हम लेके गए थे, पर आपको पता है ये रोड रश इतना होता है रोडों पे, रात के टाइम पे रश इतना होता है कि एम्बुलेंस वाला हॉर्न बजाता है तो पर कोई साइड पे नहीं होता, और लोगों को पता भी अंदर कोई जान बैठी हुई, किसी की जान जाने वाली है, फिर भी लोग हट नहीं रहे, अपने अपने बगल में जा रहे हैं, गाने लगाते हुए जा रहे हैं लोग मैं गालियाँ बक रहा हूँ उनको कि साइड पे हटो, पर फिर भी कोई हट नहीं रहा सामने से। वो तो शुक्र एम्बुलेंस वाला थोड़ा अच्छा ड्राइवर था, उसने निकाल ली गाड़ी, पर फिर भी अब क्या करें, खुदा ने जो मर्जी थी जो हो गया उस टाइम पे, फिर उस टाइम में उनकी वहीं डेथ हो गई। मेयर कराची साहब, आपके सामने, आप इस शहर के मेयर हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपके अंडर में आती हैं। आप ये देखें मेयर साहब, आपको एक नई चीज़ दिखा रहा हूँ दोबारा से, कि ज़मीन से पानी निकल रहा है। घरों में नल में पानी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे ज़मीन से पानी निकल रहा है। और ये रोड उस वक्त बनाई गई है जब ये हादसा हुआ है, तो क्या उससे पहले ये रोड नहीं बनाई जा सकती थी? ये रोड का बड़ा बुरा हाल था, इतना बुरा, क्योंकि मैं कई बार यहाँ से गुजरा हूँ। नाज़ाबाद की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आगे मैं चला जाऊँ, वहाँ पर भी रोड्स का बड़ा जो है बहुत ही बुरा हाल है। कराची यूनिवर्सिटी रोड तो पूरे कराची में सबको पता है कि वहाँ पर क्या निज़ाम है, लेकिन क्या ये रोड्स अगर बेहतर हो जाएंगी, क्या आप समझते हैं कि ये जो हादसात हैं इसमें कमी आ जाएगी? यकीनन कमी आ जाएगी। हादसात में रोड्स का ख़राब होना ये भी एक अलमिया निशान है। जनाब, जिस तरह मैंने अभी ये कहा कि अगर कराची की रोड्स बना दी जाए तो हादसात में कुछ तो कमी आ जाएगी। कुछ नहीं सर, बहुत कमी आएगी, क्योंकि लोग अपनी वे में चलेंगे। रोड खड्डे नहीं होंगे तो लोग सीधे ही चलेंगे। खड्डों से बचने के लिए लोग साइडों से निकलते और ट्रकों के नीचे कुचले जाते हैं। जब रोड ही सही होंगे तो लोग अपनी वे में ही चलेंगे ना। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐनी शाहिद मौजूद था, उनसे हम बात कर सकते? पंचर वाले थे, उन्होंने देखा था। पंचर वाले थे, आइए उनसे बात करते हैं। ये सामने बिल्कुल मेरे पंचर वाला है, मैं उनसे बात करने के लिए जा रहा हूँ। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि वो ऐनी शाहिद यहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि ये 24/7 ये पंचर वाला यहाँ पे बैठा होता है। उनसे बात करते हैं। सवाल ये बनता है, क्या इस शहर का स्पेशली टैंकर्स की बात की जाए, इसकी रोकथाम होगी या नहीं होगी, या इसी तरीके से कराची वाले अपने प्यारों के जनाजे उठाते रहेंगे? आइए पंचर वाले से चल के बात करते हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है।
जी नाज़रीन, पंक्चर वाले के पास मैं आ गया हूँ और उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी ज़ाहिर है ड्यूटीज़ चेंज वगैरह होती होंगी, आपके लड़के यहाँ पे मौजूद होंगे, तो क्या मनाजिर देखे? यार बस सुनने में यही आया कि मतलब यही हादसा हुआ है। जब हम दूसरे दिन आए तो हमें भी पता अच्छा, आपके लड़कों ने क्या देखा? यार बस वो कारीगर थे, बस हादसा हुआ, लेकिन दूर था, बोल रहे रात का टाइम था, रश भी काफ़ी था, तो इतना हाँ। मतलब मालूमात नहीं हुआ। जो वहाँ करीब थे उनको शायद पक्का पता हो। मुझे ये बताया कि आप हैं तो इस शहर के बिल्कुल शहरी ना, क्या कहेंगे ये जो ऑयल टैंकर्स हैं, ये आए थे ना कराची वालों को कुचल के निकल जाते हैं? यार ये हादसे तो देखो ज़रूर, देखो यहाँ पर तो मतलब हमने इसके अलावा भी काफ़ी हादसे देखे ज़रूर, मतलब उस रोड पे भी हुए हुए, यहाँ पर भी हुए हुए, लेकिन उस टाइम पे मौजूद जो इंसान देख लेते हैं उनको दिख जाता है, और जिनको पता लग जाता है उनको पता लग जाता है। बाकी हमने अपने आंखों से देखा नहीं, लेकिन हादसा हुआ है। कुछ कहना चाहेंगे? भाई यार कहने ये चाहेंगे कि देखो ना, मतलब मस्जिद रोड को देखो ना, ये रोड की वजह से ही हादसा हुआ है। उस टाइम पे यहाँ गड्ढा भी काफ़ी गहरा था, पानी भी बहुत था, तो यहाँ से दुनिया जाती भी रॉन्ग वे है, जो बात है। यहाँ वन वे देखो, सर्विस रोड बना है, उसके बावजूद भी लोग काफ़ी वन वे ही जाते। अभी भी आप खड़े हो ना, आप वहाँ मतलब वो कर रहे थे, जब भी लोग आपके बीच में से जा रहे थे, भाई ये मसला है। अच्छा ये बताओ मुझे, ये रोड तो अभी बना है, ठीक है, ये इस हादसे के बाद बना है, हाँ, ये बिल्कुल। पहले बन जाता? तो कितना अच्छा होता। देखो ये आसान नहीं होता, यही हाँ ना, बात- खड्डे भी है बीच में, बिल्कुल बिल्कुल और सही बात है। नल में कराची में अगर बात की जाए, हमारे नल में पानी नहीं आता और यहाँ पे जमीन से पानी देखो निकलता ना ये क्या बना हुआ है, ये देखो आपके सामने ही बना हुआ है, सब आपके सामने। है। चलो जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा हादसा हो गया, आप भी यहीं पे रहते हैं और आपने अभी मुझे ऑफ द कैमरा बताया आप खुद भी गिरे, कब गिरे थे? ये परसों की बात है, मैं स्कूल जा रहा था। असल में होता ये है ना कि रात में ये लोग आकर वो जो रिपेयरिंग के लिए रोड में कुरेद के चले जाते हैं, और दूसरे दिन हमें पता तो नहीं होता कि वो जो है ना यहाँ पे जो है ना रात में कोई काम हुआ है। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, ये जो ब्रिज को जैसे मैंने ब्रिज क्रॉस किया तो मैं एकदम से उसमें जो है वो डिसबैलेंस हुआ और मैं गिर गया। ये जो है ना, ये हाथों पे मेरे छोटे आ गई हैं, और जी उस वाले रोड पे मेरा हुआ है। तो ये भी जो है ना, ये जो उस दिन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 बच्चियाँ इंतकाल कर गई, वो भी इसी वजह से इन्होंने रिपेयरिंग के लिए जगह खोदी हुई थी, जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस हो गए, बाइक गिर गई। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पीछे कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी, वरना जो है ना। चाहेंगे शहर का ये एक अलमिया बन चुका है कि इस शहर में कराची के शहरी कभी डंपर तले आके, कभी टैंकर तले आके कुचल दिए जाते हैं। उसके बाद होता क्या है, कुछ भी नहीं होता, 2 दिन की हाइप क्रिएट होती है, फिर मामला थम सा जाता है। जी बस यहाँ बस खबरों तक बात महदूद रहती है, कोई जो पुरसान हाल नहीं है शहर का। अभी आप यकीन करें, आप थोड़ा सा आगे जाएंगे सुभान बेकरी के उस तरफ, तकरीबन 10 फीट गहरा गड्ढा है और रमज़ानों से कूदा हुआ है। वो भी तब बंद होगा जब जाकर उसमें कोई गिरेगा और किसी का इंतकाल होगा, तब जाके फिर आकर ये इंतज़ामिया वाले उसको वो गड्ढे को भरेंगे। आप अभी जाके आप देखें, थोड़ा सा आगे जाके देखें, इतना बड़ा गड्ढा है, वो बिल्कुल रोड के किनारे। उसकी वजह से जो है वो रोड भी कंजेस्टेड हो जाता है। एक तो ट्रैफिक के गुजरने में भी बहुत बड़ा मसला होता है। दूसरी बात यह कि रात के अंधेरे में अगर कोई गाड़ी तेज़ी में अगर आकर उसमें गिर जाती है तो उसमें भी किसी की मौत होगी, तो फिर उसके बाद जाके वो गड्ढा बंद होगा। मेयर कराची साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मेरे कराची के लिए यही मैसेज है कि खुदारा जो है वो कराची की आवाम पर थोड़ा सा रहम करे, जो इनका जो काम है वो सही तरीके से करें। अब ये देखें ना, ये पूरी सर्विस रोड ख़राब है, जिसकी वजह से सब गाड़ियाँ यहाँ से रॉन्ग साइड पे जाती है। तो रॉन्ग साइड पे या तो वो कोई रोड क्रॉस कर रहा होता है बेचारा, उसका ध्यान तो उस तरफ होता है, तो उसको भी जो है ना चोट लग जाती है, और यहाँ से जो है ना गाड़ी बाइक वाले भी गिर जाते हैं। तो बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, कोई एक एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब पता नहीं ये रोड कब बनेगा, कब इसकी जो है ना वो बारी आएगी रोड बनने की। तो रोड जो पीछे रोड सामने बिल्कुल हमारे है, ये तो वो बच्चियाँ जाबाग होने के बाद बनवा गई, उनकी वजह से बन गई। हाँ, आप देखें ना, जैसे ही वो एक्सीडेंट वाला वाकया हुआ, दूसरे दिन मैं सुबह गुजर रहा था। कह रहा हूँ तो गलत नहीं है ना कि बेसिकली तो वो बच्चियाँ बनवा गई ना बेचारी, जो अपनी जान दे गई इस रोड की खातिर। हाँ, मतलब रोड बनवाने के लिए किसी न किसी शहरी की कुर्बानी चाहिए, शहरी कुर्बानी देंगे उसके बाद रोड बनेगा। अब यहाँ भी जो है ना वो कुर्बानी चाहिए किसी की, जो गड्ढा खुदा हुआ है, किसी की कुर्बानी उसमें चले जाएगी तो उसके बाद जो है ना वो गड्ढा बंद होगा, वरना वो बंद नहीं होगा। नाज़रीन आप देख सकते हैं इस शहर का अलमिया आपके सामने, 2 बच्चियां जाबाग हो गई। उस घर से पूछे, सफ़े मातम बिछा हुआ है। अभी तमाम तर मनाजिर आपको हमने दिखाए, माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। उन्होंने खामोश मैसेज दिया हुकूमत को। मेयर कराची साहब और दीगर जो इदारे हैं, उनको चाहिए
ये रोड्स की मुरम्मत तो एटलीस्ट करवा लें। आप देखें उन बच्चियों के जाबाक होने के बाद ये रोड नया बन गया और ये रोड से पानी निकल रहा है। वाटर बोर्ड से गुजारिश है नज़रसानी करें, ये शहर हमारा है, इस शहर को हम सब को ओन करना चाहिए। जिस दिन हम सब ने ओन कर लिया ना, इस शहर में ये हादसा यकीनन कम हो जाएंगे और कम करने होंगे, वरना मैं कल फिर किसी और अल्लाह ना करे घर में इस तरह का प्रोग्राम करके आपको दिखा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में शायद हुकूमत होश के नाखुन ले और ये जो टैंकर माफिया, ये जो रोड पर आ जाते हैं, शहरी को कुचल के चले आते हैं, ये जो डंपर माफिया, इनको नखेल डाली है। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें और जब भी दुआ के लिए याद उठाए मुझे और मंजूरान की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।